ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ है ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ दिल्ली के दिग्गज ने वो भी चोन मैदान च नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें इस वक्त सीधी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वोट डालने पहुंची है। तमाम दिग्गज सुबह से कतारों में लगकर अपने वोट का भुगतान कर रहे हैं। मतदान का अधिकार जो दिया गया है लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसमें आहुति दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव हो रहा है। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे पोलिंग बूथ से, जहां देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू वोट डालने पहुंची हैं। 10 लोकसभा सीटें हरियाणा की, एक विधानसभा सीट करनाल की, जहां मतदान हो रहा है और मुकाबला बेहद दिलचस्प है। मुद्दों की बात करेंगे, किन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में आज कैद होगी, क्या सियासी समीकरण इस बार बने हैं, क्या मुद्दे, क्या लहर, क्या वो फैक्टर है जिससे जीत हार तय होगी, मार्जिन क्या रह सकता है, तमाम समीकरणों पर बातचीत की जाएगी। फिलहाल तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वोट डाल रही हैं। वोट डालने की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जी बिल्कुल, पंचवें ते छेवें गेट दे विच की कुछ खास है। एक तरीके नाल 7 ओवर दा पूरा मैच है लोकसभा दा और सेकंड लास्ट ओवर इस समय चल रहा है। सेकंड लास्ट ओवर तो बाद लास्ट ओवर यानी कि 7वां गेट जिस दे विच पंजाब भी वोट करेगा। और पंचवें गेट दे विच खास ये सी कि जिहड़े मुंबई दे वड्डे फिल्मी सितारे ने वो वोट करदे नजर आए सी। ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ VOTING ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੇੜ ਬਚੇਗਾ 1 ਜੂਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ। मैं दिग्गजां दा जिक्र करा, हुण तो लैके सवेरे 7 बजे तो लैके 9:15 दा टाइम हो रहा है। हुण तक हरियाणा के साबका सीएम मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मौजूदा सीएम नायब सैनी, चौटाला परिवार। मैं दिल्ली का रुख कर रहा था, दिल्ली के जिहड़े वड्डे दिग्गज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुणे वोट अपने हक का इस्तेमाल करके गए। बिल्कुल 10 लोकसभा सीटें हरियाणा की जिन पर वोटिंग हो रही है। एक करनाल विधानसभा सीट जहां उपचुनाव हो रहा है वहां पर भी वोटिंग हो रही है। लोकसभा सीटों पर 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, चुनावी धरण में उतरे हैं। इस दंगल में, इस अखाड़े में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खूब जोर आजमाइश हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो विधानसभा चुनाव हो रहा है करनाल सीट पर, वहां 9 उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। 10 लोकसभा सीटें, ये वोट डालने के बाद की तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां वोट डालने के बाद वो स्याही दिखा रही हैं, जो प्रतीक है इस बात का कि लोकतंत्र ऐसे ही मजबूत नहीं होता, बल्कि जो अधिकार संविधान के मुताबिक आपको दिया गया है वोट डालने का, उस एक वोट की ताकत समझते हुए आप लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, देश की दिशा दशा तय कर सकते हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वोट डालने के बाद पोलिंग बूथ से निकली हैं। द्रौपदी मुर्मू दिग्गज नेता चुनाव मैदान में है, तो साथ ही मताधिकार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आपसे भी न्यूज़ 18 लगातार यही अपील कर रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान। गर्मी का मौसम है, तपती गर्मी है, दोपहर में चिलचिलाती धूप, लेकिन अभी वोट के लिए जो लंबी लंबी कतारें हैं वो ये बता रही है कि उत्साह इस चढ़ते पारे में भी कम नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, और ये जिहड़ा लगातार बढ़ रहा पारा लाजमी तौर पर दिक्कतां खड़ियां करता है। पर सवेरे 7 बजे तो वोटां शुरू हो चुकियां ने और शाम 6 बजे तक पोलिंग होएगी, यानी कि टाइम बहुत खुला है। जेकर तुसीं गर्मी की वजह नाल तुहानूं दिक्कत लग रही है तो थोड़ा इंतजार करके आराम दे नाल भी तुसीं जा सकते हो और शाम 6 बजे तक तुसीं अपने वोट हक का इस्तेमाल कर सकते हो। पर इस सब दे विचाले समीकरण की ने साडी टीवी स्क्रीन के उत्ते तुहानूं लैफ्ट राइट दोवें पासे नजर आ रहा है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। हरियाणा की चोण इस करके भी अहम है कि विधानसभा के अंकड़े लोकसभा के किन्ने बदलते हैं देखना होगा। जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टुट चुका है और इस विचाले इकल्ले इकल्ले लोकसभा चोणों के मैदान के उतरे हुए ने। इस करके भी अहम है क्योंकि आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस ने गठजोड़ कर लिया है। दोवां दा गठजोड़ है इस समय हरियाणा दे विच और एक सीट कुरुक्षेत्र की आम आदमी पार्टी के खाते है, बाकी 9 सीटों के उत्ते कांग्रेस के उम्मीदवार ने। तो यह भी एक समीकरण बहुत अहम है। मैं बार बार इस करके भी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਆਈਐਨਐਲਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਈਐਨਐਲਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 6ਵੀਂ ਗੇੜ ਦੀ VOTING ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 58 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 6ਵਾਂ ਗੇੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਓਵਰ ਹੈ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ VOTING ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੂਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 4 जून ਦਾ है जिस दिन नतीजे ऐलाने जाने। बिल्कुल 10 की 10 लोकसभा सीटें पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी, इस बार भी पूरा पसीना बहाया है। बीजेपी नेताओं ने दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार, टिकट दी, उसके साथ ही चुनाव प्रचार भी बहुत जोर शोर से किया। तो आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा। वो फाइनली पेपर हो दे दिया आपने, अब एग्जाम कहते दे देते, रिजल्ट की बारी है। 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। 11 कमल के फूल खिलेंगे और बड़े मैंडेट के साथ खुलेंगे। नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करेंगे। विकसित राष्ट्र बनाने में हरियाणा की भूमिका प्रमुख रहेगी। आतंकवाद फ्री करने में हरियाणा की भूमिका मजबूत रहेगी। किसानों की मजबूती के लिए नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना जरूरी है। गरीब के चेहरे पर मुस्कान आए, जो गरीबों के लिए योजनाएं बनी है उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को हमने वोट करना। आपने ताबड़तोड़ प्रचार किया, रैलियों में गए, पीएम आए, आपने जब वो हल दिया और पीएम ने जब कहा कि ऐसे के नायब लगे रहो, ये तमाम बातें लगता है कि चेहरा गांव की भाषा में मंजे बिछा दिए, बड़ा फेमस हुआ। नहीं, देखिए सीएम हाउस कोई अपना नहीं है, सीएम हाउस तो जनता का है और जनता के लिए खुला है। हमने कहा है कि हमारा तंत्र है, पार्टी का भी तंत्र है, हमारे विधायक भी हैं, हमारे सांसद भी हैं, हमारे और जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारा जिला परिषद का मेंबर भी है, ब्लॉक समिति का मेंबर भी है, हमारे सरपंच भी हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। कहीं पर भी अगर दिक्कत है वहाँ बात करिए। अगर कोई कहीं उनको लगता है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही तो मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। मैंने कहा है कि उसकी बात को हम सुनेंगे और उसको सुनिश्चित करेंगे कि कौन अधिकारी काम नहीं कर रहा वो करेगा। लास्ट सवाल, कौन से मुद्दे पर इस बार लगता है कि देश की जनता ने 2024 का जो चैंपियन है वो चुने गए? बहुत सारे काम है। अगर आप लोग देखेंगे देश के अंदर आज चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, आज रेलवे की कनेक्टिविटी ले लीजिए। अरे 60 साल तक कांग्रेस देश के ऊपर शासित रही है, मात्र 20,000 किलोमीटर रेलवे को इलेक्ट्रीफाई किया और नरेंद्र मोदी जी ने आकर के रेलवे को 100% इलेक्ट्रीफाई किया। वंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित तेज गति से चलने वाली ट्रेन भी नरेंद्र मोदी ने देश को दी। लोगों की सुविधाओं के लिए देश बदला है, मजबूती से बदला है। आज अगर एयर कनेक्टिविटी की बात करें, मात्र 74 एयरपोर्ट कांग्रेस ने 60 सालों में दिए, नरेंद्र मोदी जी ने 150 दिए। यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, कितनी गति से देश बदला है। जनता कन्विंस हुई? बिल्कुल कन्विंस है, लोगों को मालूम है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे कि विकास के नाम पर मोदी चेहरे पर वोट देगी जनता। और प्रियंका गांधी के परिवार को आप देख सकते हैं, उनके दोनों बच्चे वोट के लिए पहुंचे हैं, वोट डालने पहुंचे हैं प्रियंका गांधी। गांधी परिवार की प्रतिष्ठा भी एक बार फिर से दांव पर लगी हुई है। खूब मेहनत की गई है, अलायंस बनाकर इस बार बीजेपी को टक्कर देने की भरपूर कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और इस वक्त प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा के दोनों बच्चे वोट देने पहुंचे। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਜਨਤਾ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਦੋਂ EVM ਖੁੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 7 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿयंका गांधी, रॉबर्ट
ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੇ भी अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है। और प्रियंका गांधी का स्वदेश ये लाजमी तौर पर बहुत अहम तस्वीरें हैं और मेरे को लगता है कि शायद ये बिल्कुल यंग और शायद उनकी लोकसभा में पहली बार अपनी वोट का इस्तेमाल करने पहुंचे होंगे।